बहुत सारे लोगों में ऐसी समस्या भी होती है जिस समस्या को वे लोग बता भी नहीं पाते हैं और छुपाने से भी उनका रोग बढ़ता रहता है, तो बहुत तकलीफ़ भरा हो जाता है और वे मन ही मन परेशान होते रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो बेशरम का पौधा दिखा रहा हूँ, इसके चौंका देने वाले औषधि प्रयोग आज आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको जानते हैं और जहरीला पौधा, जहर वाले पौधा समझते हैं। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, यह जहरीला पौधा है, बिल्कुल जहरीला पौधा है, लेकिन जहरीला पौधा होते हुए भी यह अमृत के समान कार्य करता है। अगर आप इसका औषधि प्रयोग करना जान जाओगे तो किस तरह से इस बेशरम के पौधे का औषधि प्रयोग करना है ताकि यह हमारे लिए औषधि के रूप में कार्य करे, अमृत के समान हमें फ़ायदा दे, तो आज इसी के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो की जानकारी अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल में पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम इसी तरह की हर एक वनस्पति की हर दिन नई नई वीडियो लाते रहते हैं इस चैनल पर। तो बेशरम का पौधा सभी लोग जानते ही होंगे, पानी के क्षेत्र में पाया जाता है और इसके डंठल को, टहनी को तोड़ करके अगर किसी गीली मिट्टी में भी गाड़ देते हो तो वहाँ भी यह जिंदा हो जाता है। इस तरह से इसका जीवन चक्र चलता रहता है, कहीं भी फेंक देने से उग जाता है। अब इसके औषधि प्रयोग किस भाग को कर सकते हो उसको मैं बता रहा हूँ। इसका औषधि प्रयोग आप इसके फूल को कर सकते हो, इसके पत्ते को कर सकते हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये दोनों का औषधि प्रयोग होता है और इसका खाने पीने का कोई औषधि प्रयोग मैंने आज तक नहीं जाना है। इसका सिर्फ बाहरी प्रयोग होता है जो कि बहुत ही असरदार होता है। अगर आप कभी इसका प्रयोग करने की ज़रूरत पड़े तो करके देख सकते हो। जो मेडिकल स्टोर से आप दवाई खरीद करके लाओगे और इसका जो दवाई मैं आप लोग को बताऊँगा उस दोनों को प्रयोग करके देखना, आपको इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आज आप लोग को इस वीडियो के साथ ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, किस किस व्याधि में इसका किस तरह से प्रयोग करना है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे बहुत सारे लोगों में ऐसी समस्या भी होती है जिस समस्या को वे लोग बता भी नहीं पाते हैं और छुपाने से भी उनका रोग बढ़ता रहता है, तो बहुत तकलीफ़ भरा हो जाता है और वे मन ही मन परेशान होते रहते हैं। जैसे प्राइवेट पार्ट या फिर जैसे स्त्रियों का गुप्तांग में इन्फेक्शन पड़ जाना, वहाँ पे खुजली होना, जलन होना, दर्द होना, वहाँ से किसी भी प्रकार का बदबू आना, तो इस तरह के जो महिलाओं के गुप्तांग में हो जाता है और पुरुषों के भी कभी कभी हो जाता है, तो दोनों के लिए यह नुस्खा कार्य करेगा। इस तरह का अगर समस्या हो जाए आपके प्राइवेट पार्ट में, खुजली हो रही हो, जलन हो रही हो पेशाब करने में या फिर दर्द होता हो, तो उस तरह के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप इसके फूलों को, बेशरम के फूलों को बाज़ार से, दुकान से फिटकरी खरीद करके ले आना और उस फिटकरी के साथ इसके फूल को काढ़ा बना लेना। 5-10 ग्राम फिटकरी और ये बेशरम का फूल 5-10 ग्राम, दोनों को आधा लीटर पानी में उबाल लेना। उबलते उबलते जब वह पूरी तरह से उबल करके 1/4 रह जाए, माने या 25% बच जाए, तो उसको उतार करके रुई की मदद से या फिर किसी साफ कपड़े की मदद से डुबो करके अपने प्राइवेट पार्ट में लगा के देखना। 1 दिन लगाओगे तो 1 दिन में ही आपको असर देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 1 ही दिन लगाना है, आपको हर रात को लगाना है इसे। हर रात को कहने का मतलब सोते समय लगा लेना है और सो जाना है। सुबह आपको बहुत ही ज़्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। आपकी गुप्तांग पूरी तरह से साफ हो जाएगी, चिकना हो जाएगा, फोड़े फुंसी, खुजली, जलन सब बंद हो जाएगी, वहाँ का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। इस तरह से मैंने देखा है कई लोगों पर प्रयोग करके। अब इसका पत्तों का मैं और ज़बरदस्त प्रयोग आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे कई लोगों के हाथ में सोराइसिस हो जाता है, हाथ छिलका निकलता रहता है हाथ का, और उनके चमड़ी का दमड़ी उखड़ने लगता है, चमड़ी में किसी भी प्रकार की कोई चिकनाहट नहीं रहती है, जहाँ देखो फटने लगता है हाथ में, पैर में। तो इस तरह की समस्या में आप इसके पत्तों को और फूलों को दोनों को एक साथ बराबर मिला करके उसे अच्छे से कूट पीस करके बारीक पेस्ट कर लेना। बारीक पेस्ट करने के बाद उसे आप सरसों के तेल में डाल के अच्छे से पकाना, और जब पूरी तरह से वह पक जाए, उसमें जल जाए, गल जाए, तो उसको उतार के छान लेना। और छानने के बाद आप उसमें एक मोमबत्ती ले आना खरीद करके और उस मोमबत्ती को जला करके उसमें टपका देना। टपकाने के बाद उस मोमबत्ती के टपके हुए पदार्थ के साथ इस बेशरम के जला हुआ पत्तों का तेल के साथ
उसे अच्छे से मिला करके एक साथ घोल करके मिला देना, अच्छे से घोल करके। और उसका जब थोड़ी गाढ़ा पेस्ट बन जाए तो उस पेस्ट को आप अपने जहाँ भी हाथ में पैर में फटने की समस्या है, चाहे एड़ी की फटने की समस्या हो, चाहे हाथ की फटने की समस्या हो, चाहे हाथ का छिलका निकल रहा हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, दांत खाज खुजली हो, किसी भी तरह की समस्या हो, उस समस्या में आप इसका प्रयोग कीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा दमदार इसका असर देखने को मिलेगा। हाथ का या फिर एड़ी का फटना 1-2 दिन में बंद हो जाएगा और जो फटा रहेगा वह भरना शुरू हो जाएगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो पुराना छिलका रहेगा वह साफ हो जाएगा, नया छिलका आपको उभरता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से कार्य करता है, असर दिखाता है यह बेशरम का फूल और पत्ते का सरसों तेल में बनाया हुआ मोमबत्ती के साथ मिलाया हुआ दवा। अब मैं आप लोग को इसका तत्कालिक प्रयोग बता रहा हूँ। जैसे आपको कभी भी हाथ पैर में इधर उधर कार्य करते समय या फिर खेलते कूदते समय अचानक चोट मोच लग जाता है तो सूजन आ जाता है, तो उस सूजन को मिटाने के लिए इसके पत्ते को तुरंत पीस करके वहाँ पे लेप कीजिए। आपका सूजन 5 मिनट में गायब हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा। अगर दांत खाज खुजली में भी आप तुरंत प्रयोग करना चाहते हो तो इसके पत्ते को भी सेंधा नमक के साथ पीस करके दांत खुजली में लगाया करो। इससे भी दांत का खुजली बंद हो जाता है और बढ़ना बंद हो जाता है। दूसरे तीसरे दिन में पूरी तरह से सफाया हो जाता है। मतलब आपको मैं शॉर्टकट में बताऊं तो इसके बेशरम के फूल और पत्ते चर्म रोग के लिए रामबाण दवा है। लेकिन जो मैं बताया मोमबत्ती और सरसों के तेल के साथ बनाएंगे तो उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है और उसी का बहुत ज़्यादा असर होता है। और पत्तों को पीस कर लगाने से उतना असर नहीं हो पाता है, लेकिन होता ज़रूर है, ये बात भी है। तो यह चर्म रोग के लिए बेशरम का पत्ता जो है बहुत ही अचूक है और सूजन को मिटाने के लिए भी रामबाण दवा है। गुप्तांग के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। तो यह बेशरम की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी